Question number 8. If A is equal to -1 1, B is equal to 1 minus 2, C is equal to 3 1 minus 1 2, then find part number 1 है AB into C and A into BC. Second number part, determine whether AB into C is equal to A into BC. Third number part, interpret which law of multiplication this result shows. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 3 मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी और हमें फाइंड करना है ए बी इंटू सी एंड ए इंटू बी सी। जब हम ये दोनों फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमें ये बताना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में हमें ये बताना है कि अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पर कौन सा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये रिज़ल्ट शो करता है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ए बी इंटू सी और फिर ए इंटू बी सी। तो पहले इस वाले हिस्से को फाइंड करते हैं, ए बी इंटू सी। ए और बी मैट्रिक्स को हम ब्रैकेट्स में बंद करेंगे। तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 1 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 -2 और C की वैल्यू है 3 1 -1 2। चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस ब्रैकेट में है तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये होगा कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, फिर -1 को -2 के साथ। अब सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 1 के साथ, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह आ जाएगा 3 1 -1 2। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 और 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो इससे आएगा -1। अब यहाँ पर 1 के साथ माइनस है और 2 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से प्लस आएगा, प्लस लगने की ज़रूरत नहीं है। और 1 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आएगा 2। 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर प्लस है 1 के साथ और 2 के साथ माइनस है तो प्लस माइनस से माइनस आता है, और 1 2 ज़ा 2 और ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह 3 1 -1 2। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 3 के साथ प्लस 2 को -1 के साथ, फिर -1 को 1 के साथ प्लस 2 को 2 के साथ। अब सेकंड रो की बारी है तो सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 3 के साथ प्लस -2 को -1 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ प्लस -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर 3 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस, तो माइनस प्लस से आता है -1 3 ज़ा 3। यहाँ पर 2 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस से आता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2। यहाँ पर 1 के साथ माइनस है और 1 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस से माइनस, 1 1 ज़ा 1, प्लस अपनी जगह 2 2 ज़ा 4। अब 1 3 ज़ा 3, यहाँ पर 2 के साथ माइनस है और 1 के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस से प्लस आएगा और प्लस से फिर प्लस आता है। 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस से माइनस, 2 2 ज़ा 4, -3 -2 से आता है -5, 4 -1 से 3, 3 + 2 से 5, 1 -4 से -3। तो इस हिस्से से जो रिज़ल्ट आया इसको हम कहेंगे रिज़ल्ट नंबर 1। अब हिस्सा नंबर 2 फाइंड करते हैं, A इंटू बी सी। तो A मैट्रिक्स की वैल्यू है -1 1,
फिर बी और सी मैट्रिसेस को ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो बी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 माइनस 2 और सी मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 1 माइनस 1 2। पहले ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उसके साथ फिर हम इस वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह -1 1। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ाकार ये है कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को हम 3 के साथ प्लस -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 और 1 प्लस -2 और 2 मल्टीप्लाई होगा। अब ये वाला मैट्रिक्स अपनी जगह। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 3 ज़ा 3 प्लस माइनस से माइनस और माइनस माइनस से प्लस, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस से माइनस और माइनस प्लस से फिर माइनस, तो 2 2 ज़ा 4, -1 और 1 अपनी जगह। 3 + 2 से आता है 5 और 1 - 4 से -3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को 5 के साथ, फिर थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, फिर -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 5 के साथ, फिर 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर 5 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस से माइनस, 1 5 ज़ा 5, माइनस और माइनस तो माइनस माइनस से प्लस आता है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 1 3 ज़ा 3। यहाँ पर 1 5 ज़ा 5 और यहाँ पर 1 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस, तो प्लस माइनस से माइनस आता है और 1 3 ज़ा 3। तो ये जो दूसरा हिस्सा है इससे जो रिज़ल्ट आया इसको मैं रिज़ल्ट नंबर 2 का नाम दूँगा। तो फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, AB इंटू सी और A इंटू बी सी हमने फाइंड कर लिया। सेकंड नंबर पार्ट है डिटरमाइन वेदर AB इंटू सी इज़ इक्वल टू A इंटू बी सी। तो मतलब ये है कि हमने पार्ट 1 में जो 2 पार्ट्स फाइंड किए वो दोनों इक्वल है या नहीं। तो इसका पता हमें यहाँ से चलेगा रिज़ल्ट नंबर 1 और रिज़ल्ट नंबर 2 से। तो अगर आप रिज़ल्ट नंबर 1 को देख ले तो ये है -5 3 5 -3 और सेकंड नंबर रिज़ल्ट है -5 3 5 -3। तो ये दोनों सेम है। सेकंड नंबर पार्ट का आंसर होगा फ्रॉम 1 and 2 we have AB into C is equal to A into BC। थर्ड नंबर पार्ट है इंटरप्रेट विच लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस रिजल्ट शोज। मतलब ये है कि ये जो रिजल्ट हमने निकाला कि AB इंटू सी इक्वल है A इंटू बी सी के, तो ये कौन सा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन शो करता है। तो असल में ये हमारे साथ एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। तो थर्ड नंबर पार्ट का सलूशन होगा दिस रिजल्ट शोज एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन।